हेल्थ केयर सेक्टर में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अफोर्डेबल पिल ने अपनी पहली अफोर्डेबल पिल फार्मेसी का शुभारंभ नोएडा सेक्टर 27 नियर अट्टा मार्केट में किया। इस अवसर पर स्थानीय लोग, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और कई सम्मानित मेहमान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रिबन काटकर फार्मेसी का औपचारिक शुभारंभ करने से हुई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने तालियों से कंपनी की इस नई पहल का स्वागत किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है हर वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाइयों को सुलभ और किफायती बनाना। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, भारत में लगभग 65% लोग उच्च दामों के कारण जरूरी दवाइयों तक नहीं पहुंच पाते। अफोर्डेबल पिल का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में अपना इलाज बीच में ना छोड़े। हम चाहते हैं कि दवाइयां सबकी पहुंच में हो। लॉन्च इवेंट में उपस्थित लोगों ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगी और लाखों परिवारों के लिए राहत साबित होगी। आज बहुत आकर अपने आप को इतना अच्छा सा महसूस किया कि अफोर्ड पिल ने एक ऐसी शुरुआत की है, वास्तव में जनता को और समाज के बीच में 20 से 90% की छूट देकर दवाई देना, यानी गरीबों के हित की किसी ने चिंता की है। इस चिंता के लिए मैं सुनील जी का जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है, क्योंकि वास्तव में मानसिकता कमाने की अधिक रहती है, लेकिन समाज की सेवा करना और उनको कोई दवा 20% 90% तक की छूट देकर देना, मैं मानता हूं कि सच्ची सेवा अगर जनता की और जनमानस की है तो सुनील जी ने की है। मैं आज आया, मैंने भी अभी दवा को लिया है। लगभग इसका बिल बना है 225 रुपया, ये आपके सामने है। 160 ये मेरे को बिल दिया ना 160 रुपये का है, आपके सामने है। और जबकि अभी मार्केट में जो दवा है लगभग 600 से 700 800 रुपये तक की पड़ती है। इतना डिस्काउंट जन सेवा के लिए, वास्तव में समाज के लिए, समाज के अंदर करते हुए कार्य के लिए, मेडिकल के माध्यम से जन सेवा, इसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूं। मेरे सुनील जी से भी परिचय हुआ और मालूम है कि उन्होंने भी यहाँ से शुरुआत की है। शुरुआत करके ये जनता के बीच में जाएंगे, जय कॉलोनी में मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में। ये एक वास्तव में बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ी खुशी है। बस यही मैं शुभकामना देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, इसी प्रकार से जन सेवा, जनता की सेवा, समाज की सेवा, जैसे हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जन औषधि के माध्यम से सभी समाज के बीच में उस दवाओं को मतलब जी प्राइवेट सेक्टर में जाने पर उसका अमाउंट क्या है और जन औषधि पे जाकर उसका अमाउंट कितना जमीन आसमान का फर्क आता है, इसी प्रकार की सोच को लेकर समाज के बीच में सुनील जी ने भी ये प्रारंभ किया है। ये वास्तव में जन सेवा है और वास्तव में देश सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अफोर्ड फार्मेसी जो आज आपने इतने हेवी डिस्काउंट्स में जो यहाँ पे स्टोर लॉन्च किया, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस ये एक कोशिश है, और कोशिश है affordpill.com जो हमने ई-कॉमर्स लॉन्च किया था उसी के रिगार्डिंग हमने एक और स्टेप आगे फॉरवर्ड किया है। और जो हमारा टारगेट है बेसिकली ये है कि हर जनता को अफोर्डेबल रेट्स में मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए। वो अवेलेबल कराने के लिए जो हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो तो सक्षम है ही, उसके साथ में जो हमारा आउटलेट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट आउटलेट है। और जो हम कोशिश कर रहे हैं विद इन अ ईयर हम लगभग 100 ब्रांच की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो सर ऐसा कैसे है कि इतने डिस्काउंट, हेवी डिस्काउंट पे मेडिसिन मिल रही है, क्योंकि मेडिसिन की कॉस्टिंग आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है? एक्चुअली मेडिसिन का क्या है कि जो बीच में जो इंटरलिंक्स होते हैं, जैसे मेडिसिन मैन्युफैक्चरर से निकला सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, फिर उसके बाद में रिटेलर्स के पास आता है,
देन कस्टमर के पास में जाते हैं। हम कोशिश करिए जो मिडलिंग्स है उसको तोड़ के एंड डायरेक्ट हम जो मेडिसिन प्रोक्योर करें वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से करें एंड कस्टमर को डायरेक्टली हम प्रोवाइड करें। तो जो ये जो बीच के मार्जिन है वो हम हटाना चाह रहे हैं, कस्टमर को डायरेक्टली फ़ायदा होना चाहिए। तो कोई ऐप स्टोर पे भी दिखाई देगी आपकी ऐप, या कुछ बताइए ऐप के बारे में अगर कोई आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारा जो है वो ऐप भी लॉन्च हो जाएगा affordable.com के नाम से। वहाँ से आपको स्टोर भी लोकेट हो सकता है एंड उसके थ्रू बहुत सारे फीचर्स भी हम ऐड कर रहे हैं जो कस्टमर को डायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है। ओपनिंग पर आए हैं तो सर क्या कुछ बताना चाहोगे किस तरीके का? आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। यह प्रतिष्ठान का जो मेन पर्पस है, आज के डेट में महंगी दवा से बहुत लोग परेशान हैं, औसतन सभी लोग परेशान हैं क्योंकि दवा जो है रेगुलर लोगों को खाना पड़ रहा है आज के दिनचर्या में। तो एफोर्ड पिल जो अभी कुछ दिन पहले हमने अपना ई-कॉमर्स लॉन्च किया था, उसी उपलक्ष्य में हमने ऑफलाइन स्टोर्स भी कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल कराया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो क्वालिटी मेडिसिन है वो आपको आपके एरियाज़ में उपलब्ध हो जाए। ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी है और हमने यहाँ सेक्टर 18 अट्टा के निवासियों के लिए ये आउटलेट हमने खोला है। और बिलीव कीजिए एक बार जो भी कस्टमर्स आएंगे, जो भी मेडिसिन परचेज करेंगे, वो देवर रियलाइज की मेडिसिन जितनी महंगी वो खरीद रहे थे उतनी महंगी है नहीं। तो हमारी टीम, हमारी पूरी व्यवस्था जो है एफोर्डेबल मेडिसिन, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, लोगों के लिए उपलब्ध कराने का काम कर रही है। और इसी तरीके से नोएडा के सभी सेक्टर्स में, औसतन सभी सेक्टर्स में हम इस तरह का व्यवस्था जो है आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो सर डिलीवरी कितने एरिया में रहेगी? डिलीवरी ऐसे हमारी ई प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से तो पूरे पैन इंडिया में डिलीवर है, बट नोएडा के अंदर हम 6 घंटे के अंदर डिलीवर करेंगे, कहीं भी 6 आवर्स के अंदर पूरे नोएडा में कंज्यूमर को मेडिसिन मिल जाएगी। और दिल्ली दिल्ली में भी सेम डे मिल जाएगा। हम कोशिश करें दिल्ली में भी हमारे आउटलेट बढ़ेंगे, वहाँ भी उपलब्ध कराएंगे जल्दी, बट सेम डे तो मिल ही जाना है क्योंकि हमारे ऑलरेडी स्टोर्स का नेटवर्क है। तो हम कोशिश करेंगे कि कस्टमर्स को मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र न करना पड़े। हम उनकी जो क्रोनिक मेडिसिन है, जो रेगुलर यूज की मेडिसिन है, वो उपलब्ध कराएंगे, शॉर्ट टाइम में उपलब्ध कराएंगे। इसको हम धीरे धीरे और टाइम कम करेंगे। जैसे आज के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो नोएडा दिल्ली में 2-4 घंटे में उपलब्ध करने कर रही है। तो जैसे जैसे हमारा नेटवर्क डेवलप होगा, हम उसी तर्ज पे लोगों को एकदम क्विक डिलीवर्स मेडिसिन पे काम करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो दवाई होती है काफ़ी कॉस्टली होती है, क्या वहाँ पे भी आप इस तरह का स्टोर होगा? देखिए, दवा कॉस्टली होती नहीं है, दवा कॉस्टली बेची जाती है। इस बात को सभी को समझना पड़ेगा कि दवा कोई भी कॉस्टली नहीं है आज के डेट में। तो जितने भी अस्पताल हैं, हम उसके आसपास अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे। अगर कोई हॉस्पिटल्स है जो चाहते हैं कि हम उनके प्रेमिसेस में हम अपने प्रतिष्ठान को डालें और वहाँ उनके जो पेशेंट्स हैं उनको एफोर्डेबल मेडिसिन दें, तो हम उसके लिए तैयार हैं और हम इस पर भी काम कर रहे हैं। तो सर आज जो ये लॉन्चिंग हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि affordable.com की शुरुआत हमने इसलिए की है, ये एक ई-कॉमर्स साइट से हमने स्टार्ट किया है इसको। लोग जो आज की डेट में महंगी दवाइयों से परेशान हैं, उससे हम लोगों को निजात दिलाना चाहते हैं ताकि सस्ती दवाइयाँ लोगों तक पहुंच सके और लोग जो महंगाई का बोझ है, जो महंगाई के बोझ तले लोग दब रहे हैं आज, उससे लोगों को निजात मिले। तो सर ऑफर्स भी कुछ चलाए हैं? ऑफर्स हमारे पास है 20 से 90% डिस्काउंट है एवरी मेडिसिन पे, जो कि बताइए। इसमें सारी मेडिसिन इंक्लूडेड होंगी जो सारी प्रिस्क्राइब करते हैं? हमारे पास 200 प्लस प्रोडक्ट अभी है, अभी हम और ऐड कर रहे हैं। जो लोगों की ज़रूरतमंद की दवाइयाँ हैं वो सारी हमारे पास अवेलेबल है और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। और कितने शॉप पे कितना डिस्काउंट है? हमारे सभी शॉप पे 20 से 90% डिस्काउंट है। अभी आज हम पहला आउटलेट यहाँ नोएडा में स्टार्ट कर रहे हैं, आगे हम इसको 100 प्लस करने की आगे हमारी प्रक्रिया जारी है। बताइए, आप आज affordable का यहाँ पे स्टोर लॉन्च हुआ है, उसके बारे में। सर, सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं affordable का ही एक एग्जीक्यूटिव हूँ और हमारी टीम पिछले काफ़ी टाइम से काम कर रही है। पहले हमने 6 तारीख को अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च की और देन आज ये अपना स्टोर, ये अभी पहला स्टोर है, अभी हमारी पहली शुरुआत है और इसके बाद हम पैन इंडिया स्टोर लेकर जाएंगे। तो सर ये मेडिसिन इतनी चीप कैसे है? मतलब तो क्या ये लोगों के अंदर ये दिमाग में डाल सकता है कि ये मेडिसिन जो है वो ऑथेंटिक नहीं है? मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि अभी सर ने पहले भी बताया आपको कि जो इंटरलिंक्स हैं उसको हटा देना चाहते हैं। और मैम, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब मेडिसिन ख़राब होती हैं। ये सब एक मिथ होता है ओनली।
ठीक है, इस मिथ को ही मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि ये जितनी भी मेडिसिन होती है इनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो सब सेम होते हैं। सारी मेडिसिन जेनेरिक होती हैं, कुछ ब्रांडेड जेनेरिक होती हैं, कुछ जेनेरिक होती हैं, और हमारी जो मेडिसिन है वो ब्रांडेड जेनेरिक है।